अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो कुछ यूँ है। सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन ले लिया है। एक मुर्गी लेके उसके मैंने 12 पीस करवा लिए थे। विनेगर 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच और सब्ज़ मिर्चें 4 हैं। इसको मैंने 1 की 2 कर ली थी। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दरमियाने साइज के 2 प्याज लेके उसको मैंने स्लाइस कर लिया है और 3 टमाटर इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और 1 कप दही। अब मैं इसकी मैरिनेशन करने लगी हूँ। विनेगर डाल दूंगी, दही ऐड कर दूंगी, कुटी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और इसको मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी इसको ताकि सारे मसाले दही और इसके साथ चिकन के साथ मिक्स हो जाएं। ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत शौक से सब खाते हैं। मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है और इसको मैं 1 घंटे के लिए रखूंगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे के लिए रखें तो इसका और ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा। मैं 1 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। एक पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी। 1/2 कप ऑयल डाल दिया मैंने और स्लाइस किया हुआ प्याज डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। प्याज को लाइट पिंक फ्राई करूंगी। प्याज का ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जलाना भी नहीं है। ये देखें प्याज लाइट पिंक हो गई है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी और मिक्स कर लूंगी। बस 1 मिनट के लिए मैं टमाटरों को सौते करूंगी। बस 1 मिनट हो गया, सौते हो गए। बस अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी। और स्पैचुला की मदद से इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। चिकन मैरिनेट किया हुआ डाल के इसको हमने फौरन मिक्स करना है ताकि हमारा जो सा योगर्ट है वो कर्ड ना हो। अब इसको मैं कवर करके इसको पका लूंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी। 10 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखें हमारा चिकन पक रहा है। कवर करके और पकाऊंगी अभी। और मैं तेज आंच पे इसको कुक कर रही हूँ। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया क्योंकि दही टमाटरों का अपना ही पानी है, इसी में ये कुक होंगे। ये देखें हमारी कढ़ाई देखें इतनी ज़बरदस्त से कलर की हो गई है और इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब हाफ से ज़्यादा डन हो जाए तो इस पॉइंट पे मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी ताकि जो सब्ज़ मिर्चों का अरोमा है वो इस चिकन के अंदर आ जाए। इस पॉइंट पे जब सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे तो ये इतने मज़े का हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए कुक करूंगी कि इतना कि चिकन भी गल जाए और हरी मिर्चों का अरोमा ये ज़बरदस्त आ जाएगा। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये देखें ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसमें देखें हमने कोई हल्दी नहीं डाली, कोई किसी भी लाल मिर्च नहीं डाली, लेकिन इसका कलर देखें कितना अच्छा है टमाटरों के साथ और दही के साथ। ये बहुत मज़े की है बनी है।
इसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये जो ग्रीन चिलीज हमने जिस पॉइंट पर डाली थी इसी पॉइंट पे आप डालिएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, मैंने हाफ टी स्पून और ऐड कर दिया था। देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। हमने विनेगर डाला था, वो विनेगर से चिकन का जो ब्लड होता है वो भी आप ख़त्म हो जाता है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। ये देखें हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है और ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया और देखें हमारी कढ़ाई बिल्कुल डन है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। एक सर्विंग बाउल लूँगी। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। वो गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक स्लाइस किया हुआ वो मैंने डाल दिया है, हरी मिर्च लंबाई में काट के वो मैंने डाल दिए हैं और हरा धनिया थोड़ा सा वो डाल दिया है। आप लेमन के स्लाइस भी करके वो भी रख सकते हैं। ये ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें कि किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।